हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में भागते भागते, सपनों के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, हर चीज के पीछे भागते भागते इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम हमारे आसपास की चीजों को कई बार बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर जाते हैं। हम बस खुद के बारे में सोचने में लगे रहते हैं कि हमें करना है, हम हमारे ही लिए कर रहे हैं और आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कई बार गलत हो जाती है। और हमारा जो ये नजरअंदाज करने का जो तरीका होता है या फिर जो हम नजरअंदाज करते हैं, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि हमारी जो पूजा पाठ भी होती है ना, वो भी इस गलती को कभी नजरअंदाज नहीं करती। क्योंकि एक बार को हम पूजा पाठ ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन हमारी जो ये कुछ छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने की गलती होती है ना, ये बहुत पछतावे करवाती है। आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ जो आपको बताएगी कि हमें क्या चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। वृंदावन में हरि बाबा नाम के एक संत थे। वे कीर्तन कर रहे थे तब, और उस कीर्तन में एक प्रसिद्ध संत थे उड़िया बाबा। वे उस कीर्तन का आनंद ले रहे थे, वे इस कीर्तन में मग्न थे। लेकिन तभी उस कीर्तन के बीच में चार व्यक्ति आ जाते हैं। उड़िया बाबा की नजर उन पर पड़ती है और उन व्यक्तियों को देख के ही उड़िया बाबा समझ जाते हैं कि ये चारों लोग काफी ज्यादा अस्वस्थ हैं, काफी दिनों से भूखे हैं और इनकी स्थिति ठीक नहीं है। वह तत्काल ही अपनी जगह से उठते हैं और उन चारों को आश्रम ले जाते हैं और आश्रम में एक कमरे में बिठाते हैं और अपने सेवकों से कहते हैं कि इनकी भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। और स्वयं इतने प्रसिद्ध ब्राह्मण होने के बावजूद, इतने प्रसिद्ध संत होने के बावजूद स्वयं ही उन्हें भोजन परोसते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें भरपेट भोजन कराते हैं। इसके बाद अपने शिष्य से कहकर वहां पे एक वैद्य को बुलाते हैं और उनका इलाज वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन इस बीच में हरि बाबा ये सोच रहे थे कि उड़िया बाबा जो है वो कभी भी कीर्तन छोड़कर कभी नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान उनके लिए सब कुछ थे। और जब भी कीर्तन होता था तो वो मग्न हो जाते थे, आसपास क्या चल रहा है उन्हें इससे भी मतलब नहीं होता था। पहली बार उन्होंने उड़िया बाबा को कीर्तन में से उठते जाते देखा था। उनके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न उठ रहे थे, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कीर्तन समाप्त होते ही तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, गुरुजी, आप आज तक कभी कीर्तन को छोड़कर नहीं आए, आज आप क्यों उठ गए? तो उड़िया बाबा ने बहुत प्यारा जवाब दिया। कहने लगा कि उन्होंने कहा कि पूजा पाठ और कीर्तन तब काम आता है जब उसमें बैठे हुए सभी लोग स्वस्थ हों और उनके पेट भरे हुए हों, वो खुश हों। और जब ये चारों व्यक्ति वहां आए तो ये अस्वस्थ थे, भूखे थे, और मैं वहां से उठ के इन्हें अपने साथ ले आया। मैंने इन्हें भोजन करा दिया, इन्हें तृप्त करा दिया। मैंने इनकी सेवा में ही कीर्तन का आनंद पा लिया। और मैं शायद उस कीर्तन में खुद को इतना मग्न नहीं कर पाता, खुद को इतना आनंद नहीं दे पाता, खुद को भगवान के इतने करीब नहीं पा पाता जितना मैंने इनकी सेवा कर कर पा लिया। तो इस कहानी से सीख इतनी ही मिलती है कि कई बार हम हमारे संघर्ष में या फिर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। कई बार लोगों को हमारी जरूरत होती है तो हमें उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा बनने में मदद करती हैं और ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे काम तब आती हैं जब हमें जरूरत होती है। और यही छोटी छोटी चीजें दुआ बनकर हमारे साथ चलती हैं।
और जब दवा भी काम नहीं आती ना, तब ये दुआ